हाय दोस्तों, और कैसे हो आप सभी। तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है भाई। तो दूसरे ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ अपनी कुछ एक्सपीरियंसिंग जर्नी के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार रही। मैं बताने वाला हूँ आपको आर्मी अग्निवीर 2026 के फिजिकल और मेडिकल तक की जर्नी के बारे में, क्योंकि अभी मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो ये मज़ेदार स्टोरी है भाई, इसे सुनने के लिए आप इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले भाई मैंने फॉर्म फिल किया था आर्मी अग्निवीर का, क्योंकि मेरा ये पहला अटैम्प्ट था, क्योंकि मैं 2 अटैम्प्ट के लिए एलिजिबल था, लेकिन मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था 2025 और 24 वाला। लेकिन मैंने 2026 में किया, क्योंकि घरवाले मना करते रहे मुझसे कि आर्मी का फॉर्म मत भर। बट इस बार मैंने भर दिया, क्योंकि भैया ने बोला तो मैंने भर दिया। फिर उसके बाद भाई अपना एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम अपना आगरा में ही होता है भाई, आगरा में। तो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाता हूँ मैं। तो मैंने 2 ट्रेडों में फॉर्म फिल किया था, आर्मी जीडी यानी जनरल ड्यूटी और टेक्निकल में। तो जिसमें मेरा जनरल ड्यूटी में पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन टेक्निकल में हो गया भाई। तो टेक्निकल में जब मेरा रिज़ल्ट आया, जिसमें मेरा नाम मतलब रोल नंबर मैच हुआ कि आप मेडिकल के लिए एलिजिबल हो और इस डेट पर आपको मेडिकल के लिए जाना है। तो मेडिकल का जब उसका फिज़िकल का जब एडमिट कार्ड आता है भाई, तो 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल को अपनी रनिंग थी, लेकिन मेरे से वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं समझ रहा था 2 तारीख की अपनी 2 अप्रैल की रनिंग है, तो भाई 1 को चलेंगे रात में 12 बजे और 2 को दौड़ जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें जाना 31 को था, यानी अ, मार्च, हाँ 31 मार्च को जाना था हमको, और 1 अप्रैल को हमारी रनिंग थी भाई। तो फिर मैंने अपने भाई बड़े भैया को दिखाया भाई एडमिट कार्ड, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो तेरी रनिंग तो भाई कल की है। तो हमने कुछ ना देखा, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, रख करके सीधे हम चल दिए भाई आगरा एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम है वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर आगरा एआरओ की रनिंग होनी थी। तो भैया हम वहीं चल दिए, और वहाँ पहुँच कर के जो भाई एक्सपीरियंस अपना काफ़ी मज़ेदार रहा। वहाँ पर भाई पहुँचते थोड़ी देर हम सोते रहे, क्योंकि 12 बजे के बाद एंट्री थी। गेट 12 बजे के बाद ओपन हुए थे। तो उसके बाद हम भाई अपने वहाँ पे जाके सो गए, फिर बाद में बारिश हो गई। तो बारिश होने के बाद भाई सभी बच्चे नीचे दुबकने लगे, उसके मेट्रो वाली जो पुल है उसके नीचे। फिर उसके बाद भाई एंट्री होने के बाद हम सीधे जो ड्रग्स चेकिंग एरिया यानी एडमिट कार्ड चेक किया गेट पर चेक करने के बाद ड्रग्स चेक किए गए। बच्चे इंजेक्शन टैबलेट्स भाई जन क्या-क्या रख करके लाए। तो वो मेरे को काफ़ी मज़ेदार लगा भाई, क्योंकि ऐसे छिपा-छिपा के बच्चे ले गए थे भाई। तो मैंने तो कुछ लेके नहीं गया, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले यहाँ पर एक टैबलेट खाई थी भाई कैफ़ीन वाली। तो उससे मुझे थोड़ा-सा पूरे दिन भाई मेरा माइंड इतना भारी रहा कि मैंने फिर वहाँ रनिंग के टाइम पे खाई नहीं। मैंने चाहे कुछ हो जाए, लेकिन ये ड्रग्स तो नहीं लूँगा मैं। तो उसके बाद फिर भाई अपना ग्रुप बने, जैसे भी बैच बने, जैसे 7 बैच बने थे हमारे। तो मेरे बैच में भाई 105 बच्चे थे। तो तुम्हारा भाई का किस्मत में कुछ ऐसा था कि 105 में यानी 10-10 लाइन थी। तो फौजी ने जैसे गो बोला, तो गो बोलते इस समय भाई सभी बच्चे जो आगे लगे थे वो तो दौड़ते हुए आगे चले गए। फिर उसके बाद कुछ बीच में रुक जाते हैं, कुछ बीच में रुक गए, तो ऐसे करके मैं सबसे पीछे रह गया भाई। तो ये काफ़ी मज़ेदार था भाई मेरे लिए, क्योंकि मैं सबसे पीछे 105वें नंबर पर रह गया। तो भाई फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे मैंने बच्चों को गैप बनाया, क्योंकि सभी बाहर की साइड दौड़ रहे थे, क्योंकि अंदर की साइड जो लोहे की एंगल्स लगी हुई थी, तो उनमें किसी के बखौरे लगे, तो उनके चोट आ गई थी। तो वहाँ जगह खाली थी, तो वो साइड से ही भागता-भागता रहा। तो ऐसे करके भाई तुम्हारे भाई ने रनिंग कंप्लीट की, और ग्राउंड में भाई 700 मीटर मीटर दौड़ाए, और सड़क पर दौड़ाए भाई 800 मीटर, और फिर बाद में 100 मीटर ग्राउंड पे दौड़ाए। ऐसे करके रनिंग लगवाई गई। फिर उसके बाद भाई टाइम आता है तुम्हारे भाई का, जैसे गड्ढा फलांगना होता है, 9 फीट का गड्ढा था। तो मेरे भाई बहुत धक-धक हो रही थी, मैंने कैसे गड्ढा फलांगेगा। बट तुम्हारे भाई ने वो आसानी से कर लिया। फिर उसके बाद भाई जिग-जैग वाला जो टेढ़ा-मेढ़ा चलना होता है, उसपे लकड़ी की फंटी थी भाई, उसपे चलना था। तो फिर भी धक-धक हो रही है, इस पे कैसे चलूँगा? वो भी भाई ईज़िली हो गया मेरे से। फिर भाई फिर मेरे को चिन-अप्स लगाने थे, 10 चिन-अप्स, क्योंकि 6 पे क्वालीफाई था। मेरे को क्वालीफाई करना था, क्योंकि टेक्निकल ट्रेड थी मेरी, तो मेरे को क्वालीफाई करना था भाई। ना कोई एक्सीलेंट का कोई मतलब ही नहीं था अपना। तो भाई चिन-अप्स में डर लग रहा कैसे लगेंगे, बट वहाँ ऐसा भाई कॉन्फिडेंस आया कि मैंने 10 चिन-अप्स लगा दिए भाई ईज़िली। और जैसे 8 बच्चे थे हम, 8 में से 2 ने 10 लगा पाए, मैं था, एक और भाई था, और किसी पर पूरे नहीं लग पाए। फिर उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी वेट और क्या बोलते हैं चेस्ट और हाइट। तो मैं दिखा देता हूँ, वेट चेस्ट हाइट इस पे लिखा होगा मेरी पे, इस पे उन्होंने लिखा तो नहीं, बट पास कर दिया है। इस पे पास लिख दिया भाई, इधर ये देख सकते हो। और मेरी हाइट थी 172 सेंटीमीटर यानी 172 सेंटीमीटर, और वेट बैठा था मेरा 61 केजी। और चेस्ट बैठा था मेरा 81 एंड 86, ऐसे 5 फलाना होता है ना, तो ऐसे करके ऐसे अपना बैठा था। फिर उसके बाद भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना टाइम लगा कि रात के 11:30 बज गए भाई। उन्होंने रात के 11:30 बजे हमको मेडिकल स्लिप दी, जो आप देख सकते हो स्क्रीन पर वो वाली। तो वो स्लिप लेकर के हम सीधे फिर आए। उन्होंने बोला 4 बजे का टाइम दे दिया सुबह ही, मेडिकल मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपका 4 बजे। तो भाई फिर मैं जहाँ आर्मी कैंप था वहाँ पर सोया। वहाँ से भाई सो करके यानी 2 घंटे ही सो पाया था, ज़्यादा नहीं सो पाया, क्योंकि भाई मेरे को लगातार मैं बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, लगभग 36 घंटे तो जगा ही होऊँगा भाई। अगर मैं 2 घंटे वहाँ सो लिया, यानी लगभग ऐसे 36 घंटे तो मैं जगा, कंटिन्यूअसली जगा। तो भाई नींद आँखों में इतनी थी, और सुबह ही फिर मेडिकल के लिए बुला लिया। तो भाई जर्नी मज़ा तो आ रहा था सच बताऊँ, क्योंकि साथ वाले लड़के थे भाई, कुछ बहुत ही बंदे ऐसे होते हैं कुछ मज़ेदार, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद अपन भाई मेडिकल के लिए आए थे सुबह-सुबह, तो सभी भाई आ चुके थे मेडिकल के लिए, यानी टोटल 242 बच्चे आए थे। तो भाई अंदर स्टेडियम में जो एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम था, उसी का एक ग्राउंड था, उसी में अंदर चले गए भाई। तो वहाँ हम 4 बजे के एंट्री लिया हमने।
उस ग्राउंड के अंदर। 4 बजे के बाद सीधे रात को 8 बजे भाई मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने पूरे दिन में कुछ खाया नहीं, बस 3 घूँट पानी पिया था भाई, 3 घूँट पानी। अब सोचो भाई 3 घूँट पानी पूरे दिन में, सुबह 4 बजे से लेके रात को साढ़े 8 बजे। तो भाई ये बहुत ही मतलब उधर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कहीं चक्कर ना आ जाए। बट एक अपने फौजी भाई थे उधर, हमारा जो मेडिकल ले रहे थे भाई, जो मेडिकल ले रहे थे हमारा, तो वो फौजी भाई बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने भाई इतनी अच्छे इतने प्यार से हमको ट्रीट किया, क्या बताऊँ। और भी भाई थे वो तो सीधे कनपट्टी पे देते थे, इतने प्यार से भी नहीं समझाते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पे पुशअप्स वगैरह लगवाए तो भूख-वूख सब चली गई भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा था वहाँ पे भाई मुझे। तो उसके बाद फिर रात को साढ़े 8 बजे हमको फिट वाली, तुम्हारा भाई फाइनली फिट हो जाता है, ये मेडिकल चिट है तुम्हारी भाई की, आगरा यूआर वाली। और फाइनली तुम्हारा भाई फिट हो जाता है, फिर उसके बाद मेन पे दिख जाएगी। तो भाई और मेरे को जो मैंने रनिंग क्वालीफाई की, उसके लिए मुझे ये टी-शर्ट भी भाई वहीं से मिली है, उन्होंने उन्होंने दी थी जिन्होंने रनिंग क्वालीफाई की थी। और इस पर एक पीछे मैसेज भी है जो आप देख सकते हो। मैं गेट के बाहर आया था तो शाम को मुझे लेने के लिए मेरा बड़ा भाई आ जाता है, तो मैं बड़े भाई के साथ आ जाता हूँ घर पे। तो भाई ये मेरी ओवरऑल जर्नी थी। और जो भी भाई पूछना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो भाई अगर किसी भाई के पास ये ब्लॉग मेरा पहुँच गया है तो कमेंट में ज़रूर बता देना भाई। मैं उसे पूरी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे। क्योंकि भाई वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा लाइफ़ में, क्योंकि पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया भाई ऐसा। क्योंकि फुल मेडिकल हुआ था भाई, पूरा नंगा कर देते हैं तब मेडिकल चेक होता है भाई। तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा भाई? दूसरा ब्लॉग था, थोड़ा-सा लंबा हो गया क्योंकि डिटेल बताने में थोड़ा टाइम लगता है ब्रो। तो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो भाई ये ब्लॉग, तो भाई थोड़ा-सा अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कर देना और इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर जाना। भाई ये मैंने दूसरा न्यू चैनल ओपन किया है, रंजीत ब्लॉग। तो भाई प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट करो दोस्त। भाई वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मैं सच बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि आसानी से कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई, बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा यार सपोर्ट करो, मैं अपनी जर्नी दिखाता रहूँगा भाई आप सभी को। अभी ये मेरा दूसरा ब्लॉग है भाई, और नेक्स्ट ब्लॉग दिखाऊँगा मैं अपने फैमिली का, जो फैमिली मेंबर्स हैं मेरे भाई उसके बारे में। तो भाई बाय बाय।